माझं नाव कविता सीताराम बोंडे। मी धर्मा जानू बोंड यांची नाते। धर्मा जानू बोंड यांचं आहे ना 2844 या फेरफार क्रमांकाने 1956 रोजी सर्वे नंबर 305 CTS नंबर 884 884 1 ते 10 885 886 887 888 888 124 आणि 889 या CTS नंबरवर नोंद झालेली आहे। आणि नोंद असताना बेकायदेशीर पद्धतीने ट्रस्ट जी आहे नथुलाल चॅरिटेबल ट्रस्ट याने बिगर आदिवासी यांना विक्री केली आमची संमती नसताना। कुळांची आम्ही संरक्षित कुळ आहे, आमची संमती नसताना त्यांनी बिगर आदिवासींना गॅब्रियल इंडिया, JR पुरी, आनंद ऑटोमोबाईल आणि आनंद ऑटोमोबाईल तर्फे के दहेजा, गॅब्रियल इंडिया तर्फे रुनवाल डेव्हलपर व मालदे डेव्हलपर यांना बेकायदेशीररित्या विक्री केलेली आहे। आणि ह्या बेकायदेशीर बिगर आदिवासींनी पोलिसांचा सपोर्ट घेऊन मला, माझ्या कुटुंबाला माझ्या जमिनीमधून बेकायदेशीर करण्यासाठी धमकावले, दमदाटी केली आहे आणि बेघर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। तहसीलदार, तलाठी आणि सिटी सर्वे ऑफिसर हे सगळे मिळून साथ देत आहेत आणि ते साथ देऊन त्यांचे जे बोगस डॉक्युमेंट आहे त्यांच्या आधारे त्यांचे नाव नोंदवत आहे। आणि मी त्यांच्या विरुद्ध FIR दाखल केलेले असताना पोलिस त्यांच्यावर काहीच कारवाई करत नाहीये आणि त्यांना असंच खुले सोडून आमच्यावर दमदाटी आणि दादागिरी करण्यासाठी सोडलेलं आहे। ते सगळे बिगर आदिवासी त्यांचे गुंड हे सगळे मिळून आमच्यावर दमदाटी करीत आहेत आणि बिगर आदिवासींचे सगळे डॉक्युमेंट तहसीलदार साहेब इथले, मुलुंड तहसीलदार व तलाठी गाव दफ्तरी नोंदवत आहे। म्हणून त्यांच्या विरुद्ध माझी तक्रार आहे, यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। महेंद्र सिंह चौहान, ये धर्मा बोंड का फैमिली से कविता हमारी बच्ची की तरह है। इसके पिताजी का टाइम से इनके घर पे हमारा मतलब पूरा संबंध है और मैं जानते हुए इसके पिताजी गुजर गए हैं। और ये जो जमीन है 2 एकड़ 35 गुंठा 2 हेक्टेयर 35 गुंठा जमीन मुलुंड का, सर्वे नंबर 304 305 CTS नंबर 886 885 886 887 889 888 के ऊपर इनका अभी भी घर चाली पूरा ये सब प्रीमाइसेस अभी भी है, वहाँ कायम है। ये जमीन आदिवासी संरक्षित कुल करके इनका 7/12 फेरफार वगैरह के अंदर सब में लगा हुआ है और खेती है। खेती होते हुए यह जमीन को इन लोगों से, आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन लोगों से एक ट्रस्ट जो है, एक ट्रस्ट ने अपने नाम पे थोड़ी जमीन लिखवा के ली थी कि भाई हम यहाँ पे सेवा वगैरह कर लिए, यहाँ पे कार्य करना है। वो ट्रस्ट को इनने, इनके पिताजी वगैरह, दादाजी वगैरह ने दिया था। अब उस जमीन को बाद में मैनिपुलेट करने के बाद गैब्रियल इंडिया को वो ट्रस्ट ने दे दिया। गैब्रियल इंडिया वाइंड अप हो गई। वाइंड अप होने के बाद में वो 22,000 स्क्वायर मीटर जमीन गैब्रियल को दिया था। उस जमीन का ज्यादा जमीन उनने करीब 45 से 50,000 स्क्वायर मीटर जमीन गैब्रियल ने रुनवाल डेवलपर को बेच दिया।
लेकिन वो जमीन के अलावा जो जमीन पड़ी हुई है उस जमीन के ऊपर आरजी वगैरह सभी है। और ये जमीन है LRA एक्ट 1951 उसके कायदे के अंदर जमीन सरकारी घोषित करी गई, सरकारी जमीन घोषित करी गई। आदिवासी संरक्षित कुल उसके ऊपर खेती के लिए कायम रहा। कायम रहते हुए अभी वो जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने फिर से एक बार तो गैब्रियल को भेज दिया, सेकंड टाइम फिर अभी के रेजा और मालदे बिल्डर वगैरह को इनको मैनिपुलेट करके इन लोगों को किया। मालदे की जमीन शमशान की जमीन के ऊपर जो सोसाइटी दिखाई है, शमशान की जमीन के वहां पे दिखाई है और वो जमीन से कोई संबंध नहीं है, तो भी मालदे बिल्डर ने बोगस ये सब मतलब डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर वो जमीन पे SRA किया, 1 एकड़ 10 गुंठा जमीन पे SRA किया। SRA ने भी उसको स्टे दे दिया है। हमने सब सबूत रखे, ये बच्ची ने, इनके वकीलों ने, हम लोगों ने पूरी छानबीन करके सबूत रखे। सबूत रखने के बाद में स्टे दिया है। स्टे देते हुए अभी वहां पे ये बिल्डर लॉबी ने वहां बाहर से ऐसा पतरा, ब्लू कलर का पतरा मार दिया। पतरा मार के और बीच में एक पार्टीशन दीवार खड़ी कर दी, 2 हिस्सा बना दिया, यानी 887 886 का 2 भाग कर दिया। 2 भाग करके उसके ऊपर वहां गुंडे मवाली या वॉचमैन वगैरह, कोई वॉचमैन की वर्दी भी नहीं है उनके पास, ऐसा सिक्योरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी वो तो दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, बोले हमारा ऐसा है, या कब्जेदारी वो दिखा रहे हैं। कब्जेदारी दिखाते हुए इन लोगों का जान के ऊपर धोखा हो गया है, क्योंकि बाकी सब बिल्डर लॉबी अरबोपति बिल्डर लॉबी है और इन लोगों को पूरी तरह से जान का धोखा है। इन लोगों को डराया धमकाया गया, उसके ऊपर झूठा केस किया गया। इनको एक्सट्रैक्शन के लिए भी इनको प्रेरित किया और एक्सट्रैक्शन के लिए केस करने को भी हुए। लेकिन एक्चुअली सेशन कोर्ट ने, सभी कोर्टों ने देखा है पूरा मैटर को, उन दोनों के ऊपर, यानी वो ट्रस्ट के ट्रस्टियों के ऊपर भी और मालदे बिल्डर पे भी, दोनों के ऊपर FIR करने को ऑर्डर किया। FIR हुई है, मुलुंड पुलिस स्टेशन में FIR है, प्रकरण अभी चालू है। अब यहाँ पे माननीय तहसीलदार जो सक्षम अधिकारी है और दंडाधिकारी लैंड रेवेन्यू के हिसाब से उनको पावर है, 7/12 के ऊपर म्यूटेशन एंट्री के अंदर उनका नाम चढ़ाने का, यानी वो ट्रस्ट का और वो कैरेजा का और मालदे बिल्डर का उनका नाम चढ़ाने का, ताकि वो आगे डेवलप कर सके। ये लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर लेने के लिए ये सब प्रकरण हुआ है और जिसके अंदर ये परेशान है। परेशान होते हुए गरीब लोग हैं, वहां पे आप देखेंगे पूरी चाली है, बच्चे लोग, बाकी लोग शिक्षित नहीं है, एक ही बच्ची थोड़ी शिक्षित है, बाकी कुछ भी नहीं है। इन लोगों को कभी भी उठा के फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पूरा साथ दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया है और पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट करने की वजह से आज ये लोग कायम है। तो भी ऐसा अंदर से इन लोगों को इतनी डर बैठी हुई है कि भाई हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और ये इतनी सरकारी जमीन, जबकि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कलेक्टर को ऑर्डर है कि सरकारी जमीन को संरक्षित की जाए, उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए, तब भी अतिक्रमण हो रहा है। यही बोलना है इनकी ओर से, मैं यही कविता धर्माभवन की ओर से मैंने ये बात रखी। ये सभी ऑन रिकॉर्ड है और सभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर, कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, ये सब रिकॉर्ड के आधार के ऊपर पूरा सर्च के हिसाब से मैंने बात रखी है। थँक यू। आता कविता बोंड यांच्या विषयाबद्दल जे जमिनीचा जो विषय वाद आहे त्याच्यामध्ये कोकण कमिशनरमध्ये एक ऑर्डर झाली होती 2004 मध्ये। त्याच्यामध्ये त्यांना रिस्टोरेशन करायला सांगितलं होतं जमीन त्यांच्या फॅमिलीला, तर त्या ऑर्डरप्रमाणे त्यांना आजतागायत त्याचं रिस्टोर झाली नाही जमीन, कारण ती कोकण कमिशनची ऑर्डर ती पहिले इम्प्लिमेंट झाली पाहिजे होती आणि ती आजतागायत इम्प्लिमेंट होत नाहीये। आणि दुसरी गोष्ट काय आहे, ह्या जर ट्रायबल लँड असेल, कारण त्यांचे जे कुळ होते, त्यांचे पूर्वज ते कुळ होते 1956च्या आधीपासून ते कसत होते त्यावेळी, त्यामुळे त्यांचं कुळ म्हणते संरक्षित म्हणून नाव लागलेलं होतं। आणि ते ट्रायबल असल्यामुळे कसं आहे, ते ट्रायबल लँड झाली आणि रिस्टोरेशन झाल्यामुळे कसं आहे की त्यांना ती जमीन मिळायला पाहिजे होती। 2 हेक्टर 35 गुंठे जागा जी आहे, कोकण कमिशनची ऑर्डर स्पष्ट उल्लेख आहे त्याचा। आणि ही जी आहे सीओ मोठं त्यावेळी घेतलं होतं त्यांनी सेक्शन 7च्या प्रमाणे, जे रिस्टोरेशन लँड टू शेड्यूल ट्राइब्स ऍक्टच्या अंतर्गत। आणि त्याच्यात त्यांना आदिवासी मंत्री होते आपले त्यावेळी मधुकरराव पिचड साहेब,
त्यांनी ती ऑर्डर केली होती आणि त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी स्लो मोठं रिव्हिजन घेतलं होतं 33 टेनन्सी 33/2004 आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांना ऑर्डर केली होती आणि ती ऍक्च्युली इम्प्लिमेंट झाली पण ती झालेली नाही आणि त्याच्यानंतर सुद्धा ह्याच्या जे खरेदी विक्रीचे व्यवहार असतात ते चुकीचे आहेत. एवढंच आपलं म्हणणं आहे.